वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुदाय, जमुना सत सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह जी से साथियों, आज हम बात करेंगे जो वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा है जो पूरे सच और ईमानदार से काम करता है और सच ही सच दिखाता है। इसके अलावा कुछ झूठ का कोई 1% भी नहीं होता। तो हमारे जी साथ में 4 मेहमान जुड़े हैं, तो इनका स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे हम कि हालात जो है ना कैसे सुधरेंगे समाज के, उस टॉपिक पर बात करेंगे। आज हमको हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं, तो इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सुधीर मेश्राम जी का स्वागत करना चाहते हैं। सुधीर मेश्राम जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल उदय जी। जी 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 स्वागत है। जी जी, थैंक यू थैंक यू। रघुवीर साहब, आपका भी स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। सत श्री अकाल, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ में बहुत ही सरकारी और सत्यानंद महाराज जी जुड़े हैं, तो कैसे हैं? और सत्यानंद जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। सत श्री अकाल जी भाई साहब। हाँ, सत श्री अकाल, आपको भी बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय, जी धन्यवाद। जी, आप तीनों का धन्यवाद जुड़ने के लिए, शुक्रिया। अब तो हम बात करेंगे आज सबसे पहले सवाल का जवाब सवाल करते हैं भाई सुधीर मेश्राम जी। सुधीर मेश्राम जी, सबसे पहले अपना तारुफ करा दें पहले, उसके बाद हम सवाल करते हैं आपसे जी। देखिए, तारीफ या तारुफ की बात जहाँ तक है तो मैं एक लंबे समय तक एक टीवी को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ, टीवी चैनल को, और करीब 7 साल, और इसके साथ साथ रेडियो और टीवी से जुड़ा हुआ हूँ लगातार। एंकरिंग का काम है मेरा बेसिकली, और बहुत सारे ऐसे सामाजिक तो मुद्दों को हम उठाते रहे हैं जी अपने टीवी चैनल के माध्यम से। जी जी, नकवी साहब, बाद में अपना तारुफ करा दें थोड़ा आज। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। इस वक्त मौजूदा वक्त में मैं कुवैत में हूँ, अरब कंट्री में। जी सत्यानंद स्वामी जी, आप भी अपने बारे में बताएं थोड़ा, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। हम तो जानते हैं आपके बारे में, लेकिन आप खुद ही अपने मुंह से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी सत्यानंद जी। मैं स्वामी सत्यानंद महाराज के नाम से प्रवचन करता हूँ। विशेषकर मेरा जो काम है, हिंदू समाज में जाति और अंधविश्वास को मिटाने का काम है। मेरा काम है जाति अंधविश्वास ही सब रोगों का मूल, और मिल जाए तो खिल जाए मानवता के फूल। फिर मैं सांप्रदायिक भाईचारे के लिए काम करता हूँ और अंधविश्वास मिटाने के काम करता हूँ, जैसे डाकन, चुड़ैल, भूत, पलीत, पिशाच, जिन, जिन्नात, गंडा, ताबीज। मेरे ख्याल में इनका कनेक्शन शायद कट गया है, तो इनसे दोबारा में जुड़ जाएंगे तो साथ जुड़ेंगे इनको। तो नकवी साहब, पहले तो मेरे सवाल आपसे सुधीर जी आपसे है कि जो हालात चल रहे हैं फिलहाल भारत में, समाज का सुधार तो हम बाद में देखेंगे इसको, पहले हालात बिगड़ रहे क्यों हैं और हालात इसके पीछे क्या कारण है? तो समाज इतना उदास और उदासीन और इतना परेशान क्यों है? इसके पीछे क्या कारण समझे आप सुधीर जी? नहीं, देखिए देखिए, हर वक्त में देखा जाए तो चाहे वो कबीर से शुरू करें या फिर जहां से भी हम शुरू करें, उसके पहले से भी शुरू करें, हर व्यक्ति अपने उस वक्त को लेकर हमेशा एक लड़ाई लड़ता रहा है। वो चाहता है कि उससे कुछ बेहतर हो। हमेशा से ये हम देखते आ रहे हैं, चाहे बुद्ध की बात करें, चाहे फिर बाद में कबीर की बात करें, चाहे फिर फूले की बात करें, चाहे फिर उसके बाद अंबेडकर की बात करें, या अभी भी वर्तमान स्थिति की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि एक हालात जो उस वक्त थे, आज बहुत ज्यादा ऐसा बदल गया है, ऐसा कुछ कहीं नजर नहीं आता, और हम लोग आज भी उसी लड़ाई को आगे बढ़ाए हुए हैं। देखा जाए, होता यह है कि हर व्यक्ति चाहता है कि एक बेहतर समाज हो, एक बेहतर चीज सामने आए, लेकिन उतनी ही तेजी से जो लोग नहीं चाहते हैं कि बेहतर हो, जो लोग नहीं चाहते हैं कि सबको अधिकार मिले, जो लोग नहीं चाहते हैं कि सभी लोग समानता से अपना विकास कर पाए, वो लोग भी अपना काम उतनी ही तेजी से करते हैं, उसी तन्मयता के साथ वो भी अपना काम करते हैं। तो साथ साथ में ये दोनों जो धारा है वो चलती रहती है। जहां तक समाज सुधार की बात करें, तो समाज सुधारकों में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, शुरुआत से लेके अब तक के। बुद्ध भी एक समय हम ये कहें कि उन्होंने भी अपने समाज में सुधार की ही
कोशिश की थी। हालांकि वो वक्त ऐसा था जब बहुत बड़ा गणराज्य था, और वो एक ऐसा गणराज्य था जो आज के समय में भी उसका हम उदाहरण देते हैं। तो उस गणराज्य में भी कुछ ना कुछ समस्याएं थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी जिसको लेकर वो चाहते थे कि ये चीजें सुधर जाए, ये चीजें ठीक हो जाए। तो कोई भी समाज अपने आप में उस वक्त के लिए परिपूर्ण नहीं होता, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, और हमेशा इस सुधार के लिए कोशिश की जानी चाहिए, कोशिश की जाती रहती है। तो एक तरह से देखा जाए तो हर वक्त ये सुधार कार्य चलता रहता है, ये अनवरत है, ये कभी खत्म हो जाएगा ऐसा कुछ सुधार नहीं है। के सुधीर जी, सुधार के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ी कमियां देख रहे हैं कि हाँ कमी है, कहाँ पर है, क्या है। तो नकवी साहब आप बताएं इसके बारे में, समाज के अंदर जो कमी देख रहे हैं आप, इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या कारण है कि वो समाज आज एक दूसरा दुश्मन बना हुआ है, और जात पात का और धर्म का जो चल रहा है सारा सिस्टम आजकल, कहते हैं ये धर्म बड़ा है, वो धर्म बड़ा है। तो आप क्या कारण समझते हो, समाज क्यों बिगड़ा हुआ, आज क्यों परेशान है समाज, नकवी साहब? जी, धर्म का धर्म का झगड़ा तो ये कभी न खत्म हुआ है और न खत्म होगा। जी, जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसानियत है, मानवता है। यानी जी, किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, अगर वो गरीब है या वो पीड़ित है, बीमार है, उसको जिस तरह से भी वो परेशान है, और आप किसी भी धर्म के हैं, उसकी सहायता करना वाजिब है, आवश्यक है, जरूरी है। क्योंकि आप इंसान हैं और वो भी इंसान है। अगर आप में और उसमें अंतर होता तो कोई बात नहीं। जैसे भाई गाय है, आदमी है, बंदर है, आदमी है, सुअर है, आदमी है, तो इसमें दया और निर्दयता या जो है इंसानियत में अंतर आती है। लेकिन जब इंसान इंसान की बात हो गई तो इसमें भेदभाव करना दो तरह से हनन है। एक तो खुद का वो हनन है, जो इंसान शक्तिशाली है या पैसे वाला है, और अगर वो भेदभाव कर रहा है तो वो खुद की गलती कर रहा है, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। क्योंकि अगर वो आपका इंसान है तो वो कम से कम आपके काम आएगा, किसी दिन आपके काम आएगा, आपके साथ में रहेगा। मान लीजिए आप किसी मुसीबत में पड़ गए तो वो आपकी सहायता करेगा। इसलिए जो है इंसान को इंसान की सहायता करना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी जी, बात जो आप इसका कारण पूछ रहे हैं ना, हाँ, देखिए हर देश कानून से चलता है, सिर्फ कानून से चलता है, धर्म वरम से नहीं चलता कोई देश। सही है ना? नहीं देख बता दे आ जाए, वो तो बाद में बात करेंगे, सही और गलत तो हम बाद में देखेंगे तो इसको। कोई भी देश सिर्फ कानून से चलता है, धर्म से नहीं चलता। यानी जितने भी बिल्कुल। देश हैं, तो भारत में भी कानून से चलता है। और कानून में अगर दखल हो गया है, कानून को कमजोर किया गया है, कानून की जब प्रतिलिपियां फाड़ दी गई और जला दी गई दिल्ली में, और उसको आज तक फांसी पर नहीं लटकाया गया, हम कहते हैं जाकर के किसी भी देश में, आप छोटा सा देश नेपाल है, जाकर के कानून की प्रतिलिपि फाड़ करके और वहां जलाकर दिखा दीजिए, आपको फांसी होगी। मैं लिख कर दे रहा हूं, अगर नहीं फांसी हुई तो आप मेरी फांसी दे दीजिए, अगर नहीं फांसी हुई तो आप मेरी फांसी दे दीजिए। लेकिन भारत में प्रतिलिपि जलाई गई दिल्ली में और उसे आज तक नहीं फांसी हुआ। तो क्या समझते हैं, आरएसएस ने ओबीसी को और पूरे भारतीयों को ऐसा धर्मांधता में मूर्ख बनाया कि लोग सब भ्रमित हो गए, मुर्गी के बच्चों की तरह से। कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई किसी का कहना नहीं सुन रहा। और सब शैतानत सिर्फ ईवीएम के जरिए से हो रही है, और लोगों को समझ में नहीं आता। कोई लोग समझते हैं कि मेरा आरक्षण से भला नहीं हो रहा, आरक्षण नहीं मिल रहा है इससे, और कोई समझता है आरक्षण वालों को फायदा हो रहा है, तो हमें हमारा इसीलिए भला नहीं हो रहा है, हमारी जो है हमारी क्षति हो रही है। तो जी, जी, सबकी जड़ यही ईवीएम है। अगर ईवीएम के विरुद्ध हो जाएंगे, सब लोग आंदोलन कर देंगे, तो सही से जब चुनाव होगा तो
मंत्री को डर हो कि अभी तो मंत्री निडर हो गया, उसको पता है कि हमको ईवीएम से जीतना है। वो पैसा देता है लोगों को शराब के लिए, इसलिए कि लोग पैसा लेंगे और उसके बाद में चुप से खामोशी से चले जाएंगे अपने घर। यही चाहती है सरकार कि विरोध ना हो और पैसा ले ले, जाकर के चुप से चला जाए, उसको वोट जहाँ देना हो वहां दे। क्योंकि नकवी रंग साहब, रूप में ईवीएम की बदली होती है, तो आप कहीं भी वोट दे दो, अपनी पार्टी को दे दो, दूसरी तीसरी चौथी किसी को दे दो, लेकिन वो तो वहां उसकी गिनती नहीं होगी ना, वहां तो उसको ले जाकर कचरे में फेंक देते हैं और दूसरी सेट करके रखी रहती है, उसकी गिनती होती है। आपके वोट की वैल्यू जीरो हो जाती है। इस बात को जब तक नहीं समझेंगे देशवासी, नहीं भला तो नहीं होगा किसी का। लड़ते रहो, आरक्षण मांगते रहो, कुछ भी करो, भला नहीं होने वाला है। शिक्षा से नकवी शिक्षा, साहब, एक मिनट, अभी एक आपके मिनट, पास आ रही 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। शिक्षा में अगर कमी की जाएगी जिस देश में, उस देश का भला नहीं होगा, और शिक्षा में कमी की जा रही है, कारण क्या है? ईवीएम है। ओके, शुक्रिया। जी। हम बताना चाहते हैं जो लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम को, उसको नो लो 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 हर सब जुड़े हैं, और इसमें जो मैंने लिंक सेंड किया है, मेघराज सिंह के नाम से आईडी है, जो उसमें लिंक सेंड किया है मैंने, इसको डाउनलोड करके फेसबुक के साथ अटैच कर लें, ये सब जुड़ सकते हैं इसमें। तो हम बात कर रहे हैं इसमें समाज सुधार में, मतलब समाज के प्रॉब्लम कहाँ पर है, किस कारण प्रॉब्लम आई, समस्या है, जो समस्या क्या है समाज के अंदर, उसमें बात कर रहे हैं। तो सत्यानंद महाराज जी से बात करेंगे हमने। तो सत्यानंद जी, मैं बात में जानना चाहता हूँ आपसे कि जो समाज के अंदर बुराइयां हैं, जो समाज के अंदर जो चल रहा है सारा कुछ, जो नफरत खड़ी है, इसका कारण क्या समझते हैं आप? क्यों इतने नफरत से एक इंसान को मार रहे हैं, काट रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे, क्या कारण समझते हो जी? जी जी, देखिए सबसे बड़ा जो कारण है, जी, आप भारत के संदर्भ में पूछ रहे हैं कि पूरी दुनिया के विषय में पूछ रहे हैं? नहीं, अभी भारत से लिंक कर रहे हैं, अभी भारत पूरी दुनिया के बाद में देखेंगे, पहले भारत को सुधार लें अपने कंट्री को जी। जी 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 जी, हाँ, तो मैं उसी हिसाब से, देखिए भारत में जो समस्या है, वो जो हमारे यहाँ पे जो धर्म दर्शन है, हमारा धर्म दर्शन ये कहता है कि जो पिछले जन्म के पापी लोग हैं, वो स्त्री शूद्र और अंत्यज के रूप में पैदा हुए हैं, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, वो पिछले जन्म की पुण्यात्मा है। तो ब्राह्मण जो है उसके 6 कार्य है: वेद का पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ का करना कराना, दान का लेना और देना। क्षत्रिय का काम है राज करना, उसका मंत्रिमंडल में ब्राह्मण रहेगा। वैश्य का काम व्यापार करना है, और बाकी जितनी जातियां हैं उन सभी जातियों को अपने जाति धंधे करना है, क्योंकि वो पिछले जन्म के जो उनके कर्म थे उनके हिसाब से उस कुल में, उस जाति में उनको जन्म मिला है। अब उनको कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कोई अधिकार नहीं है, वो सिर्फ जिस जाति में पैदा हुआ उसको उसी में जीना भरना चाहिए। इस व्यवस्था को जो तोड़ेगा वो अधार्मिक है, वो पापी है, वो धर्म विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है। इसलिए अब अगर आपको समाज में शांति चाहिए तो आप अपने बाप दादाओं के धंधे करिए, आप जिस कुल में पैदा हुए, जिस जाति में पैदा हुए, आप राजनीति की बात मत करिए, आप प्रशासन में जाने की बात मत करिए, आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर बनने की बात मत करिए, आप वक्ता और विद्वान बनने की बात मत करिए। ये हमारे जो सनातन धर्म में ये व्यवस्था रही है। अब क्या हुआ कि जब हम इस दर्शन को लेकर के यहां पर आदमी सिख बना, तो सिख तो वो ऊपर से, अंदर से उसके अंदर ब्राह्मणवाद रहा। वो ऊपर से मुसलमान बन गया लेकिन अंदर से उसके अंदर ब्राह्मणवाद रहा। वो ईसाई बन गया लेकिन उसके अंदर से यही बात रहा। वो बौद्ध बन गया लेकिन उसके अंदर यही बात रही। यानी भारत की जो मूल समस्या है वो है जाति और वर्ण। चाहे कोई व्यक्ति हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो या सिख हो, वो धर्म परिवर्तन कर लेगा लेकिन उसके मन का परिवर्तन नहीं होगा। जब तक हमारे समाज में जी आप से बोल रहे हैं, इसमें हम तो आपसे दोबारा इस बात करें जी। क्या नाम है, जो सुधीर जी, जो इन्होंने जात पात के ऊपर बात करी है कि जात और वर्ण ये सबसे बड़ी समस्या है, तो आप क्या समझते हैं इसमें? इनकी बात को आप कहाँ तक जायज ठहराते हैं? इस पर क्या करेंगे आप सुधीर जी? देखिए ये मूलतः भावना की बात है। आपके अंदर कौन सी भावना काम कर रही है इस पर निर्भर करता है। यहाँ पे पैदा हुआ हर इंसान सामंतवाद या सामंतवाद की तरह, राजाओं की तरह, आज अगर वर्तमान को देखें तो आप देखिएगा कि पिछले 10-15 सालों में, या यूं कहें कि 10-12 सालों में
कुछ सारी जो भारत की जितनी भी विकेंद्रीकरण कर दी गई शक्तियां थी, जितने भी जो शक्तियां थी, उसके पहले अलग अलग लोगों तक पहुंच गई थी वो। लेकिन एक बार फिर से सारा कुछ समेट लिया गया है, यानी कि सारी शक्तियों को समेटकर कुछ हाथों में सौंपा जा रहा है। अगर आप इसको निजीकरण से जोड़ें, चाहे किसको भी जोड़ें, तो तमाम जो सार्वजनिक संस्थान या सब, यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब आप पानी भी एक ही आदमी से पूछकर या उसके अनुसार खरीदेंगे या लेंगे पिएंगे, यानी इस हद तक आपको गुलाम बनाने की स्थितियां बन रही हैं। तो इसके पीछे एक एक ही बात काम करता है, वो सामंतवाद काम है। सामंतवाद से मतलब ये है कि वो व्यक्ति, ये जो लोग हैं, ये कुछ लोग जो हैं, ये हमेशा से राजा रहे हैं। इनको अपने राजपाट जाने की जो है वो हमेशा से तकलीफ रही है, क्योंकि संविधान आ गया। तो होता क्या है कि जब जब सारे लोगों को शक्तियां, सारे लोगों को समान रूप से अवसर और तमाम सारी चीजें मिलने लगती हैं, तो इनको तकलीफ होने लगती है, क्योंकि ये लोग हमेशा विशिष्ट बने रहना चाहते हैं, ये लोग हमेशा ऊपर रहना चाहते हैं। तो इनकी जो भावना है, ये इनकी भावना ऐसी है कि राजा और प्रजा वाली भावना है। इनकी जो भावना है वो ये नहीं चाहते कि तमाम दूसरे लोग भी उतने ही शक्तिशाली बने जितने वो हैं। तो हर तरह से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे किसी भी रूप से हो, वो शक्तिशाली बने रहना चाहते हैं। और बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो तरह तरह के ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि आप विभक्त रहें, अलग अलग रहें, एक दूसरे से अलग अलग रहें, दूर रहें, ताकि आप लोग आपस में मिलकर इनके खिलाफ कोई योजना ना बना सके। इसलिए तमाम जातियां हैं, इसलिए तमाम सारे जो दूसरी चीजें हैं। अच्छा, धर्मों का जो एक तरह से अगर हम देखें तो हमेशा जो धर्म भारत में, खास तौर से जब भारत में धर्म बने हैं या भारत में जो धर्म लागू हुए हैं, तो उसमें एक दूसरे के खिलाफत की वजह से धर्म ये नहीं बने। ये धर्म, एक धर्म की, जिस धर्म में पहले लोग रहे हैं वहां पर विसंगतियां रही हैं, वहां पे समस्याएं रही हैं, वहां पे मानवता नहीं रही है, या मानवता से संबंधित चीजों का ह्रास हुआ है। इस कारण से दूसरे धर्म का निर्माण हुआ, चाहे वो आप सिख धर्म की बात करें, चाहे तमाम बुद्ध धर्म की बात करें, या कोई भी है। तो ये इसलिए ही बने हैं क्योंकि वहां पर समस्याएं रही हैं, विसंगतियां रही हैं, तो उन्होंने उसको ठीक करने के लिए इसका निर्माण किया। तो जी ये जो चीजें हैं, और अब जब निर्माण किया, सुधारवाद करने की कोशिश की, सुधारने की कोशिश की, तो वो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रांति तो होगी, वो उसको दबाना चाहेंगे। तो समस्या यहाँ पर कुल मिलाकर सामंतवादी मानसिकता है, जो नहीं चाहते कि सभी को समान अधिकार मिले, जो चाहता जी है कि हमेशा कुछ लोगों की मुट्ठी में ही सारे अधिकार, सारी चीजें रहें, और कुछ लोग ही उसको पूरी दुनिया को, पूरे देश को चलाते रहें। तो देश को चलाने में अभी इस वक्त भारत की अगर बात करें तो 4-5 लोग ही हैं जिनके हाथ में पूरा देश या पूरी सरकार खेलती है। आप इसको देख सकते हैं। जी जी नकवी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इनकी दोनों की बातों पर? आप कितना सहमत हैं इनसे, या कुछ और विचार देना चाहते हैं इनकी दोनों की बातों के ऊपर, नकवी साहब? अब वो पंडित जी तो कह रहे हैं कि जैसा 4 वर्ग में जो पैदा हुआ है इंसान, उसी में रहना चाहिए। तो उसको अगर छोड़ करके दूसरी तरफ कोशिश करेगा वो, तो परेशानी होगी। तो ये बताइए, सिर्फ भारत में ही जो है 4 वर्ग पैदा करना था ब्रह्मा को, कि और किसी देश में भी, जैसे नेपाल है, चाइना है, या बगल में श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पूरा विश्व में 194 देश जितने हैं, तो सिर्फ भारत में ही कुछ 4 वर्ग में पैदा होना था? क्या जो किसान है वो किसान ही करेगा? और वो भी अपने हाथ, किसान के अलावा जातियों में हो गया है। अब जो शूद्र है उसको शूद्र ही रहना पड़ेगा। ये कौन सा भाई धर्म है? नहीं बात करें तो इसमें सवाल आप अच्छा, तो ये इसके बाद में जब मुगलों का अटैक हुआ, मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ 8वीं सदी 875-76 के आसपास में, तब तो नहीं कोई हक्का पक्का चला, तब कहा 4 वर्ग चला गया था।
तब उनसे क्यों नहीं पूछा, उन्होंने आकर के जब रोक दिया तब क्यों नहीं चला। उसके बाद में फिर वो तो लुटेरे थे, गए। उसके बाद दूसरे आए, खिलजी वंश आए और लोधी वंश आए गए। कोई 1.5 साल रहा, कोई 6 महीने रहा, कोई 6 साल रहा, कोई 3 साल रहा। एक आए, उसके बाद फिर आजाद हुआ, फिर आए दूसरे, आक्रमण किए, फिर छोड़कर चले गए। इस तरह से होता रहा। तो भारत में ये ब्राह्मण जो है, इसका राज कभी नहीं था, कभी नहीं था। और ब्राह्मण भारत में छोटी छोटी टुकड़ियों में आए हैं शरणार्थी बनके। राजपूत का राज क्यों कायम हुआ? ये राजपूत एक साथ में आए, कम से कम 10,000, 20,000, 15,000 के आसपास आए, और वो भी पड़ोसी देश उज्बेकिस्तान से आए। तो उनसे पहले ब्राह्मण आए थे। अब ब्राह्मणों ने देखा, क्योंकि ब्राह्मण पहले से आए थे, मोहम्मद बिन कासिम के जमाने में थे, तभी तो जजिया कर नहीं लगा। ब्राह्मणों को जजिया कर कभी नहीं लगा। जितने भी बार जजिया कर लगा, लेकिन ब्राह्मण जजिया कर मुक्त थे। तो ब्राह्मणों ने देखा कि राजपूत तो हमसे बाद में आया, अटैक करके यहाँ शासन कायम कर लिया, और हम लोग तो यहाँ कम से कम 500 साल, 600 साल, 800 साल पहले से आए हुए हैं। लेकिन हम लोग तो इधर उधर भीख मांग रहे हैं, न कहीं जमीन है न जायदाद है। पहले ब्राह्मण भारत में भीख मांगते थे। तुलसीदास का वो जो है दोहा भी है कि ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। तो इन्होंने देखा कि कुछ करना है। अब राजपूतों का शासन समाप्त करने के लिए क्या करना है कि इन्होंने मुगलों की मदद की, और मुगलों से मिल करके जब अटैक हुआ और राजपूत का पृथ्वीराज चौहान का शासन समाप्त हुआ, उसके बाद से तुरंत उसी दिन से सभी के सभी मंत्री मुगलों के ब्राह्मण हुए। ये बिल्कुल यानी इस पे आप डिस्कस करो, मैं भी डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं मिले होते, बात पूरी करने दो, बात पूरी करने दो। अगर नहीं मिले होते तो आसानी से भारत पे कब्जा नहीं कर पाते मुगल। दूसरी बात, सभी के सभी मंत्री ब्राह्मण हुए, और कोई भी न शूद्र हुआ, न राजपूत हुआ, न कोई मुस्लिम हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण मुगलों से मिले हुए थे, समझे। और वही अभी चला, बात पूरी करना तो बीच में खराब नहीं करना। अभी तक वही चला आ रहा है कि आरएसएस ने लोगों को धर्मांध बनाया, और ईवीएम के जरिए चुनाव हो रहा है, और उसी की मर्जी अभी भी चल रही। 800 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं लोग, भूखों से मर रहे हैं, लेकिन कोई रहम नहीं हो रही है। और जब भी चुनाव होता है तो कम से कम 20, 25, 50 सैनिक शहीद होते हैं। ये भेड़ा बकरा बलि दी जाती है। तो बलि देने की जो प्रथा है वो मनुस्मृति में है और किसी में नहीं है। आप कहिए जो कहना है। जी स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि मनु ने जो है 4 वर्ण बनाए, जो भी है, मतलब इसमें बताते पाप योनि की है। जैसे आपने बताया कि जो जिनको पाप योनि को बताते हैं, और जो वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, इनको बोलते हैं आप दूसरी योनि है या तीसरी योनि है। लेकिन बात यहाँ यह है कि कहकर ये पाप योनि जो पाप योनि है, अगर ये है तो ब्राह्मण जो उनका बड़ा गुलाम समझता है, वैश्य को उसके पैसे इस्तेमाल करता है, और जो ठाकुर जो उसकी ताकत का इस्तेमाल करता है, जो राजन को गुलामी में खाने चक्कर में लगा है। ब्राह्मण अगर कोई राज कर भी रहा है, तो कोई क्षत्रिय है, वो तो उसके कहने में उसके पैर छूता ब्राह्मण के पहले, फिर वो राज करता है। इसको काहे का राज, वो तो गुलाम है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं, देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था बनी थी, उसको वर्ण व्यवस्था नहीं, वर्ण अव्यवस्था कहेंगे। वर्ण व्यवस्था शब्द ठीक नहीं है, अव्यवस्था है। तो ये सीढ़ी सिस्टम बना है। तो सीढ़ी में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्योंकि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, या पिछले जन्म की सबसे बड़ी पुण्य आत्मा है, धरती को ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्षत्रिय है, थर्ड नंबर पे बनिया है, चौथे नंबर पर शूद्र है, 5वें नंबर पर स्त्री है, शूद्र और 5वें नंबर पर अंत्यज है, SC/ST है। तो शूद्रों में हजारों जातियां, SC/ST में हजारों जातियां हैं, और हर जाति हायरार्की से है, एक दूसरे को ऊंचा नीचा मानता है। भाई ब्राह्मण से नीचा क्षत्रिय है, लेकिन उसको इस बात का गर्व है कि मैं केवल एक से नीचा हूं, बाकी सबसे ऊंचा हूं।
बनिया सोचता है कि मैं 2 से नीचा हूं लेकिन बाकी सबसे ऊंचा हूं। कायस्थ सोचता है कि मैं 3 से नीचा हूं लेकिन बाकी सबसे ऊंचा हूं। ओबीसी में गुर्जर, सोंधिया, डांगी, यादव, जाट सोचते हैं कि हम इन 3 से नीचे हैं लेकिन कम से कम एससी एसटी से तो ऊंचे हैं। और एससी एसटी के लोग सोचते हैं कि हम में कुछ जातियां ऊंची है और कुछ हमसे नीचे हैं। तो समस्या यह है, हायरार्की सिस्टम में कभी भी सभी जातियां, पीड़ित जातियां एक समान पीड़ित नहीं है। इसलिए वो एक समान ब्राह्मणवाद के खिलाफ जन आंदोलन नहीं कर सकती। अपन ने देखा होगा कि एससी एसटी में भी कुछ जातियां जागृत हैं, ओबीसी में भी कुछ जातियां जागृत हैं, मुस्लिमों में भी कुछ लोग जागरूक हैं। सभी लोग जागरूक नहीं है ब्राह्मणवाद के खिलाफ या ये वर्ण व्यवस्था या जात पात के खिलाफ। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब एनालिसिस ऑफ कास्ट में स्पष्ट लिखा है, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम यू पुट डायनामाइट इन द वेदास। जब तक लोगों के दिमाग में धर्म शास्त्रों की अंधश्रद्धा खत्म नहीं होगी, जब तक लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि भगवान ने ऊंची नीची सीढ़ियां बनाई है, भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाई है, भगवान ने जात पात बनाई है, तब तक वो विद्रोह नहीं करेंगे, तब तक वो क्रांति नहीं करेंगे। अगर हमें समाज सुधार करना है, अगर हमें समाज सुधार करना है तो लोगों को यह बताना पड़ेगा कि वर्ण व्यवस्था, जात पात भगवान ने नहीं बनाई है, ईश्वर ने नहीं बनाई है। और इस पृथ्वी पर कोई भी ग्रंथ, चाहे वो वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत या और सब धर्मों की जो किताबें हैं, वो ईश्वर की लिखी हुई नहीं है, वो इंसान ने लिखी है अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार। इसलिए इसको ऐसा बोल सकते हैं, अगर भगवान ने जात पात नहीं बनाई तो शैतान ने बनाई, इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि शैतान ही लोगों को तोड़ने का काम करता है। जी 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 जी। तो जो सुधीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे जात पात की बात करी इन्होंने कि जात पात ऊंच नीच का जो बहुत ज्यादा इसमें है, एक दूसरे को ऊंच नीच मानते हैं, ऐसे ऐसे क्यों मानते हैं? इसमें मतलब क्या कारण रहा होगा? क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग, हम लोग देखे हैं कि पढ़े लिखे लोग भी जात पात को साथ में घसीट कर रखते हैं और गोत्र भी लगा कर रखते हैं साथ में। इसके पीछे क्या कारण समझे आप? नहीं, सिर्फ सत्ता और राजा बनने की जो चाहत कहते हैं ना, सिर्फ वही है। क्या होता है, कुछ लोग, आप एक सामान्य से परिवार को लेकर भी चले अगर देखें तो होता क्या है, जब वहां पर कोई व्यक्ति अपने आप को जो है वो सबसे ऊपर रखना चाहता है या खुद अपने हाथ अपने अनुसार सबको जब चलाना चाहता है, तो सबसे पहला काम वो यही करता है कि वो आपस में सबको लड़वा देता है। ठीक है, और जब वो आपस में लड़ेंगे नहीं तो वो उसके अनुसार काम करेंगे नहीं। आप अगर देखें तो कोई भी सामान्य सा एक बाबा हो या कोई भी इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो लोग तांत्रिक और तमाम सारी चीजें करते हैं, तो वो भी यही करते हैं कि वो किसी परिवार को भी उसके खुद के ही आसपास के लोगों से डर दिखाकर उसको डरा देते हैं, और वो उसी डर की वजह से, जान की डर की वजह से, वो अपने ही भाई का, अपने ही परिवार के किसी भी व्यक्ति का वो दुश्मन बन जाता है। तो होता क्या है कि आप किस पर विश्वास करते हैं, कितनी आप में समझने की शक्ति है, आप में खुद में कितना आप उसको किसी चीज का विश्लेषण कर पाते हैं। विश्लेषण अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत तो है, फिर कोई जिसने जो कहा वो आप मान लेंगे। तो आप में तर्क शक्ति अगर नहीं है, समाज की स्थिति यही है कि समाज में तर्क शक्तियां नहीं है। आप देखें तो तमाम जो लोग हैं वो कथा कहानियों पर विश्वास करते हैं, और जो बहुत सारे लोगों ने कह दिया उसको सच मान लेते हैं, या किसी ने बहुत बढ़िया तरीके से किसी बात को कह दी, किसी प्रभावी तरीके से, तो उसको मान लेते हैं। उस पर वो अपना दिमाग लगाकर उसको सही गलत का पता करने की कोशिश नहीं करते। और यही कारण है कि चाहे वो अगर एक तरह से देखें तो ये सहयोग करने या जागृत रहने, जैसे अभी स्वामी जी कह रहे थे कि जागृत कुछ समाज में, हर समाज में कुछ कुछ लोग जागृत होते हैं, ये बात सही है और ये हमेशा से होता रहा है। वो चाहे वो कबीर की बात करें, चाहे फूले की बात करें, चाहे अंबेडकर की बात करें, उस वक्त भी वो शोषित समाज से कुछ ही लोग जागृत रहते थे। लेकिन शोषक समाज का हर व्यक्ति जागृत होता है, शोषक समाज का हर व्यक्ति संगठित होता है। शोषक समाज जो होता है वो हमेशा आपस में मिलकर काम करता है। शोषित समाज हमेशा से, जो शोषित होता है वो हमेशा से बिखरा हुआ रहता है। जब जब वो इकट्ठा हुआ है तब तक समाज में परिवर्तन आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
जी नकवी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जो समाज में जो सुनील जी ने बात की है, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसमें कहना तो बहुत लंबा हो जाएगा जितना कहना है, क्योंकि इसमें विदेशी है। देखिए, सब ऊंची ऊंची नौकरियों में डीएम है, और अब तो मुख्यमंत्री जितने भी भारत में हैं वो, और जुडिशरी में देखिए 70%। वो तो इतना सब डाटा आने में बहुत टाइम लग जाएगा। जो मैं कहना चाहता हूँ, हल उसका उपाय है कि जब तक ईवीएम हटेगी नहीं, और ईवीएम के खिलाफ जो है देश को एक होना पड़ेगा, वरना जो है वो जुडिशरी, अभी तो ये चल ही रहा है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति को भी हटा दिया जाएगा। जब इलेक्शन ही खत्म कर दिया जाएगा तो राष्ट्रपति अभी जो है एससी का है ना, और ओबीसी का वो पीएम है। हालांकि वो झूठ है, पीएम वो ओबीसी नहीं है, बल्कि वो वैश्य जाति से हैं, वैश्य हैं, तीसरे वर्ग से। लेकिन जिस दिन चुनाव जब खत्म होगा तो ये सब के सब राजपूत भी दूसरे नंबर पे रहेंगे, और सबसे ऊपर ब्राह्मण होगा अगर ये चुनाव कैंसिल हुआ, खत्म हुआ तो। इसलिए अभी भी ये जैसे धीमे धीमे कैंसर की तरह से आरएसएस ने देश को कमजोर किया है, अभी सवेरा है। सब लोग एकजुट होकर के ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करो, ताकि जो है संविधान बना रहे, कानून बना रहे, और जब संविधान से इलेक्शन होगा तो सही होगा। ये तो अभी कहाँ इलेक्शन, ये तो चुपे चुपे काला मुंह काला करना है। जी स्वामी जी, तो आप बताएं इसके बारे में, जो देश की जो भावना जो पैदा हुई है, इसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो नीच के समाज के अंदर जो फैली हुई है, एक दूसरे को ऊंचा नीचा समझते हैं, या इसका कारण तो आपने बताया कि जात पात है, लेकिन इसको खत्म कैसे किया जा सकता है ताकि समाज के अंदर प्यार और समानता बढ़ सके? जी स्वामी जी। देखिए, क्या होता है कि जैसा हमारा सामाजिक धार्मिक दर्शन होता है, वैसी हमारी राजनीतिक व्यवस्था होती है। अगर हमें जात पात को खत्म करना है, वर्ण व्यवस्था को खत्म करना है, तो वास्तव में जब तक उच्च वर्ग के लोग हमारे साथ नहीं आते हो, जब तक वो लोग ये स्वीकार ना करें कि जाति और वर्ण की व्यवस्था से हिंदू समाज का, इस राष्ट्र का नुकसान है, मानवता का नुकसान है, और इससे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का भी नुकसान है, क्योंकि उनको अपनी सारी ताकत एससी एसटी ओबीसी के लोगों को दबाने में, उनको अनपढ़ रखने में, उनको जाहिल रखने में, गरीब रखने में लगानी पड़ती है। अगर वो लोग ये स्वीकार कर ले कि भाई ये हमारे बाप दादाओं ने गलत सिस्टम बनाया था, हमारे पूर्वजों ने ईश्वर के नाम पर ये गलत सिस्टम बनाया, और इससे क्या होगा कि वो फ्री हो जाएंगे। उनके उनके मन में ये भाव नहीं रहेगा कि ये हमारा कॉम्पिटिटर है, इसको दबाना है, इसको मारना है, इसको पीटना है। तो जिस प्रकार हमें लकड़ी काटना पड़ती है, तो लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का डंडा फंसाना पड़ता है। तो जब बुद्ध ने आंदोलन चलाया था तो उच्च वर्ग के लोग उनके साथ थे। अभी हमारे लोग जो ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चला रहे हैं, तो उससे नुकसान ये हो रहा है कि हमारा समाज तो जाग ही नहीं रहा है, ब्राह्मण वो प्रतिक्रांति के लिए जाग चुका है। भाई हम रोज ब्राह्मण के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, रोज ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हमारे जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं जिनको हम अपना मानते हैं, वो तो हमें हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, नक्सलवादी कहेंगे, वामपंथी कहेंगे, मुस्लिम सपोर्टर कहेंगे। यानी जिनको जागृत करना वो तो जरूरत हो नहीं रहा है। और जो हमारे लोगों के विरोधी है वो लोग जागृत हो रहे हैं। भाई आप ब्राह्मण 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 चिल्लाएंगे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलेंगे, तो वो ब्राह्मण तो तैयार हो जाएगा, लेकिन आपका ओबीसी कितने लोग हैं आपके साथ? गुजर, सोंधिया, दांगी, यादव, जाट आपके साथ कोई है? कोई काम कर रहा पूरा अखिल भारतीय स्तर पे कि भाई हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ काम करते? ब्राह्मणवाद के खिलाफ काम करने का मतलब जात पात के खिलाफ काम करना है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ काम करने का मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ काम नहीं करना है। भाई ब्राह्मण तो महापंडित राहुल भी थे, ब्राह्मण तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जो है वो भी है, ब्राह्मण तो महापंडित भगवान बुद्ध के साथ भी थे। तो वास्तव में एक लफड़ा है कि ब्राह्मणवाद से झगड़ा है, ब्राह्मण से झगड़ा नहीं है। और दूसरी चीज है कि इसमें एक बात ऐड करूंगा आपके साथ में कि ब्राह्मण जो अगर समानता के उसमें आ गया ना, स्तर पर आ गया हो, तो वो ब्राह्मण रहा ही नहीं है, उसको तो ब्राह्मण तो वही तो भाई वही तो हम कह रहे हैं कि हमें सब जातियों के मानवतावादी लोगों को, बुद्धिवादी लोगों को एक मंच पे लाना पड़ेगा। अब हम केवल दलितों में काम करेंगे, आदिवासी में, पिछड़ों में काम करेंगे, मुस्लिमों में काम करेंगे, तो लोगों के मन में, उच्च वर्ग के पास तो मीडिया है, उच्च वर्ग के पास शासन है, प्रशासन है, जुडिशरी है, भाई वो तो जल्दी एक हो जाएंगे ना कि यार ये हमारे खिलाफ आंदोलन चला रहे तो अपन एक हो जाओ।
तो वो संविधान को खत्म करने का प्रयास करेंगे, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास करेंगे, आरक्षण को खत्म करने का प्रयास करेंगे, वो करेंगे कि इनको आपस में कैसे लड़ाओ। तो हमें उन समाज बिल्कुल में भी जो बुद्धिजीवी है, मानवतावादी है, उनसे मिलकर के काम करना है कि भाई आप सब लोग मिलकर के ये जात पात का झगड़ा ही खत्म करें ना अपन। भाई हमारे बाप दादाओं से गलतियां हो गई, हमारे बाप दादाओं ने जो सिस्टम बना लिया। अब तो हम सब लोग इंसान हैं, अब तो हम भाईचारे से रहे, अब तो हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर हो गए, अब तो हम इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, अब तो हम बड़े बड़े मतलब फिल्मी दुनिया में हिंदू मुसलमान लोग गटमट हो रहे हैं। तो आम आदमी क्यों नहीं हो सकता? ये बात ब्राह्मणों को कहना पड़ेगी, क्षत्रियों को कहना पड़ेगी, वैश्यों को कहना पड़ेगी। देखिए, ताकतवर की बात मानी जाती है, ताकतवर की बात को सुना जाता है, आपकी हमारी बात कौन सुनेगा? तो अगर जात पात खत्म करना है तो उच्च वर्ग के लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को आगे आना पड़ेगा। एक गांव का पटेल होता है, अगर सुनिए एक मिनट, एक गांव का पटेल होता है, अगर वो गांव के लोगों को बिठा करके कहे कि भाई जात पात खत्म करते भाईचारे से, मेरे जो हली है, ग्वाल है, मजदूर मजबूर है, चलो रे आज मेरे घर पे कार्यक्रम है, मैं तुम्हारे बीच में बैठ करके खाना खाऊंगा, तो किसकी हिम्मत है कि उसके खिलाफ कोई गांव आदमी बोलेगा? और हम कितने चिल्लाएंगे गांव में जाकर के जात पात नहीं मानना चाहिए, जात पात नहीं मानना चाहिए, तो वो तो मानेंगे। लेकिन वहां का ब्राह्मण ठाकुर अगर बोलेगा कि भाई जात पात खत्म करो, सब भाईचारे से रहो, तो हो सकता है। जी जी बिल्कुल सही बात इनकी है। बात में जो बता रहे हैं जी, स्वामी जी, धन्यवाद। इसकी बात में क्या कहना चाहते हैं? मैं बोलूं जरा से सुधीर जी, मैं बोल दूं 1 मिनट। बोलिए बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? और अगर जो उच्च वर्ग है ऊपर वो बैठा है, बैठे बैठे सिर्फ हुक्म करता है और बैठे बैठे जो है वो कमा रहा है और बैठे बैठे एयर कंडीशन में आराम कर रहा है, बैठे बैठे धनाढ़ बना है, तो वो क्यों गरीब बनना चाहेगा? अगर अभी भी बाकी है थोड़ा समय, यही बिहार का चुनाव अगर हो गया ना, तो कोई भाई का लाल है नहीं कि जो भारत में बीजेपी को हरा पाएगी। और आप तीनों ने बात किया, लेकिन आपने गौर नहीं किया, इस पे चर्चा नहीं की, मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो भारत का भला न कभी हुआ है और इससे भी बुरे हालत में चला जाएगा। आप इस पर ही ध्यान दीजिए, बस सब किसी ठीक है, मैं बात कहना चाहता हूँ। सही सुनिए, आप ईवीएम से चुनाव करवा लीजिए, काय से भी कुछ चुनाव करवा लीजिए, इस देश में हमेशा ब्राह्मणों का या ब्राह्मणवादियों का ही राज रहेगा, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। आप बताइए कि मार्क्सवादी है, मार्क्सवाद का राज आएगा तो भी ब्राह्मणों का राज रहेगा, समाजवादी पार्टी का राज आएगा सुनिए तो उसमें भी ब्राह्मण मिलेंगे, आपको बहुजन समाज पार्टी का राज आएगा तो उसमें भी ब्राह्मण मिलेंगे, आपका कांग्रेस का 50 साल से 60 साल से राज रहा है तो उसमें भी ब्राह्मण रहेंगे। आप ब्राह्मण के बिना बस काफी हो गया। सुनिए, अभी जो मौजूदा हालत है इसमें और उसमें ब्राह्मणवाद में, पहले भी ब्राह्मण था, हम लोग पहले भी जय श्री राम सुन करके दौड़ के जाते थे, प्रसाद खाते थे, पंजड़ी व केला सेब संतरा खाते थे। अभी जय श्री राम का नाम सुन करके आदमी ऐसा भागता है कि जैसे कोई कुत्ते को पीछे से दौड़ रहा, लाठी लेकर वो भाग रहा है। अभी जय श्री राम का नाम सुनता हूँ तो तुरंत खौफ पैदा हो जाती है, और पहले जय श्री राम का नाम सुनता था तो दौड़ कर जाते थे। तो ये अंतर हो रहा है। आप कह रहे ईवीएम से चुनाव करा लो या कैसे भी करा लो, लेकिन अगर कैसे भी होगा बैलेट पेपर से चुनाव, ठीक है, ब्राह्मण का ब्राह्मणवाद रहेगा या ब्राह्मण सर्वोपरि रहेगा, लेकिन वो नियंत्रण में रहेगा। अभी तो ये हाथी का दांत हो गया है। हाँ नहीं आप देखिए, देखिए एक मिनट, क्या होता है, ये सही है, आप भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं, दोनों की बातें सही है, लेकिन इसमें दोनों में एक जो बात जिसको हम बीच का रास्ता कह सकते हैं वो ये है कि देखिए, जो सत्ताधारी होता है या जो सत्ता चाहता है या जो हमेशा सत्ता में रहा है, उसका बेसिक जो मूल मंत्र है वो यही है सत्ता में रहने का, वो यही है कि वो चाहता है कि नीचे के सारे लोग एक दूसरे से अलग रहें। जब तक सारे लोग अलग नहीं रहेंगे, जब तक आपस में उनका झगड़ा नहीं रहेगा, तब तक वो सत्ताधारी जो है वो सत्ता में नहीं रहेगा। ये तो एकदम साफ साफ है।
बिल्कुल सही। अब वो अलग अलग रखने के बहुत सारे तरीके निकालता है। अब वो तरीके, चाहे वो आप ईवीएम की बात करें, चाहे किसी भी लोकतंत्र खत्म करने का, उन्होंने जब देखा कि सारे लोग इकट्ठे होने लगे हैं, वामसेप और तमाम सारी चीजों की वजह से, जब सारे जो निचली जातियां वो इकट्ठे होने लगी, तो उन्होंने एक नया हथियार ले आया कि भाई हाँ ठीक है, आप चाहे कितना भी इकट्ठे हो जाए, चाहे किसी को भी आप इकट्ठे होकर वोट दे दे, और वोट तो सिर्फ वही जाएगा जहां हम चाहेंगे। तो उन्होंने ये रास्ता निकाला। तो ये रास्ते हमेशा निकलते रहेंगे। कोई कोई इससे ये नहीं है कि आपको लगता है कि ये सिर्फ ईवीएम हट जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं जी है। जी। हाँ, वो उसके बाद एक नई चीज आ जाएगी, एक नया कुछ मतलब क्या होता है, वो लोग भी बिल्कुल सही। अपनी रिसर्च में वो लगे रहते हैं, वो हमेशा से वो भी अपने काम में लगे रहते हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि उनमें से ही कुछ लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, और उनमें से ही कुछ लोगों को ये कहना पड़ेगा कि आपको ये सारी चीजें खत्म करनी है। खत्म कैसे होगा? खत्म जागरूकता से होता है, समझदारी से होता है। खत्म बिल्कुल होने सही। का सबसे अच्छा तरीका इस प्रकार की भावनाओं को, जात पात या तमाम सारी जो ऊंच नीच की भावनाएं हैं, ये खत्म कैसे होंगी? वो जागरूकता से खत्म होंगी। आज आज की स्थितियां अगर देखें ना, तो अंतरजातीय विवाह पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। बहुत पहले, कई सालों पहले भी हुआ करते थे, कई सदियों पहले भी हुआ करते थे, आज भी हो रहे हैं। समस्या ये है कि पिछले 5-6 सालों में, 10-12 सालों में, ये जो नफरत को बढ़ावा दिया गया है, अगर आप जी देखें तो जो एक लोगों में भाईचारा बनने लगा था, जो एक लोगों में आपस का व्यवहार बनने लगा था, वो एकदम से खत्म हुआ है। इसके लिए तमाम प्रचार माध्यम, तमाम सारे लोग, तमाम वो लोग जो लोग इसका व्यापार करते हैं, वो लोग एक साथ इकट्ठे होकर आए, एक साथ इकट्ठे होकर आए और एक साथ हमला किया। इस एकता की भावना पर हमला किया। उन्होंने आपके आपके आपसी गठबंधन पर हमला किया। कई चीजों से एक तरह से बहुत एक, ये कहें कि सेना बनाकर अच्छा उन्होंने एक काम किया। तो सुधीर आप, चौधरी जी, आप एक प्रश्न है कि जी जी। कांग्रेस के ऊपर बीजेपी ने, सुब्रमण्यम ने केस कर दिया था कि इन्होंने ईवीएम से घोटाला किया है, और उसके बाद में वो केस क्या हो गया, केस क्यों नहीं चल रहा है, बताइए। बिल्कुल ऐसा है कि वो दोनों मिलके, वो दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं, सही बात है, बिल्कुल दोनों मिले हुए हैं, बिल्कुल दोनों बिल्कुल मिले दोनों हुए मिले हैं, हुए हैं। तो इससे सिद्ध हो और जाता ये है, एक तरह से, नहीं, रुको रुको रुको, एक तरह से, हाँ, इससे सिद्ध हो एक जाता तरह से ये है। सौदा है, ये एक तरह से समझौता है कि 10 साल आप, 10 साल आप, इस प्रकार का ये समझौता है। ये इससे कोई आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा अभी स्वामी जी ने बताया ना कि दोनों, हर पार्टी में जो सर्वोच्च है वो वही है। आप चाहे सिंपल सी, अगर हम देखते हैं, अगर आप एक गांव में या किसी शहर में चले जाएं, तो जो कर्मचारियों का संगठन होता है, या किसी भी प्रकार का संगठन अगर आप देखें, तो एक चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संगठन का नेता या प्रमुख अगर आप ढूंढेंगे ना, तो आपको वही मिलेगा जो सबसे ऊपर है, अच्छा, वही मिलेगा। तो ठीक है, अगर लेकिन इससे आप तो ये सिद्ध हो गया, नहीं नहीं रुक जाइए आप, इससे तो सिद्ध हो गया कि ईवीएम में जो सरलता है, इसमें जो शहद है, इसीलिए कांग्रेस में और बीजेपी में समझौता हो गया। तो बिल्कुल इनको बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिसमें इनको शहद आसानी से मिल रही है, कम से कम कुछ इनको दिक्कत होगी, कुछ इनको कठिनाई होगी अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तो इसलिए हमारा ये निश्चित कहना निश्चित है निश्चित। कि जरूरी है इनके लिए कठिनाई पैदा करो, कम से कम बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो कहीं कहीं ये चोरी कर लेंगे, कहीं नहीं कर पाएंगे, कहीं जबरदस्ती कर लेंगे, कहीं नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल बिना बिल्कुल कुछ बिल्कुल किए बिल्कुल कुछ बिल्कुल होता बिल्कुल नहीं, तो बिना कुछ मारपीट बिल्कुल किए, बिल्कुल संघर्ष बिल्कुल। किए कुछ होता नहीं। इसलिए इनका जो तो सवाल मेन, इनकी जो आसानी है, उसमें संकट पैदा करना, उसमें कठिनाई पैदा करना जरूरी है। ईवीएम के लिए जब बिल्कुल तक बहुत नहीं जरूरी देश है, बड़ा बहुत होगा, जरूरी है। तब तक कोई कानून और आसानी होगी नहीं, कोई उपाय है नहीं। आप तीनों आदमी इस पे विचार करो, तीनों आदमी इस पे अच्छी तरह से जो है, इस पे ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, केंद्रित नहीं किया, इसका अध्ययन करना जरूरी है। आपकी बात में ध्यान दिया जा रहा है, ये पूरा सिस्टम जा रहा है, ये बहुत सारे लोग इसको सुनेंगे बाद में, अभी सुन रहे हैं। मेरा हेलो। मतलब देखो सुनील जी, मेरे तीनों से सवाल है, देखो मैं जो चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर एक फितरत है इंसान की, इंसान जो देखता है उसमें फायदा और नुकसान देखता है। जिस चीज को फायदा देता है, आगे। चाहे वो कुछ भी हो, उसको करने के लिए क्या करता हो,
जिस चीज में नुकसान देखता है तो उस चीज से वो दूर भागता है। तो जब हम जात पात का नुकसान बताएंगे कि जात पात का नुकसान कितना हो रहा है दुनिया को, मानवता को, तभी इसमें मेरे हाथ छोड़ पाएगा उसको। नहीं तो आप दिन रात जो भी कह रहे हैं भी इसके जात पात से नहीं हो। जो मैंने पॉइंट किया था एक लोग आपको कि जात पात जी 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 हमसे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हाँ जो बड़ी जात के लोग हैं उनको घमंड रखा लिया है, दिन रात घमंड बिल्कुल सही मारता है उनको। बिल्कुल कहते सही हैं भाई वो होते हैं अंदर से, हम वो घमंड इस चीज का हम बड़ी जात के हैं, उनको घमंड जो घमंड आ जाता है इंसान के अंदर है, तो वहां पर सच नहीं आता, वहां पर ज्ञान नहीं खड़ा होता है। और जो नीची जात की जिनको मिला है उनको जो है ना कि हीन भावना खा लिया, हीन भावना को रणनीति ना को ज्ञानवान बना देती है। तो ना साहब दोनों बातों को क्या करेंगे आप? हाँ हेलो, मैं अपनी बात रखूं, मैं अपनी बात रखूं। ये रखिए। आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए उच्च वर्ग का व्यक्ति अहंकार में मरता है, निम्न वर्ग का व्यक्ति जो है वो अपनी जाति छुपाने में, अपना सरनेम बदलने में। आज आप देखो ओबीसी और एससी एसटी की जातियां हैं, उनका जब जातियों का सम्मेलन होता है या कोई संगोष्ठी होती है तो उनका पहला काम होता है किसी ऋषि मुनि से अपनी उत्पत्ति बताना, किसी देवी देवता से अपना संबंध जोड़ना, अपनी जाति के सरनेम चेंज करना और अपनी जाति की धर्मशाला बनाना। बस उनके पास और कोई मिशन नहीं होता है। दूसरी चीज मैं बता दूं आपको कि आज हम टॉपिक पे जो चर्चा करने आए हैं वो चर्चा समाज सुधार के लिए है, जाति नफरत कैसे खत्म हो, ना कि ईवीएम के लिए। क्योंकि आप जिस टॉपिक पे किसी दिन आप ईवीएम पे रखना तो फिर अपन ईवीएम पे बोलेंगे। आज आपने जो सब्जेक्ट रखा है वो रखा है कि जाति गणना या सांप्रदायिकता कैसे खत्म हो। अच्छा आप मुझे बस बताइए बस कि बस बस गुरु जी आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई, बस इतने मुकाबले सुनिए का इससे ज्यादा नहीं। एक मिनट, आपको बात करने का मौका एक मिनट थोड़ा सा मुझे बताइए। 50 साल से 60 साल से कांग्रेस का शासन रहा, उस समय ईवीएम नहीं था। अरे ईवीएम होगा तो भी उनका शासन रहेगा, नहीं होगा तो भी उनका शासन रहेगा। आपको सत्ता में भागीदारी करने के लिए उनके साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, अकेले। अच्छा मुझे बताइए, चलो ईवीएम खत्म हो गया तो अब वोट आप देगा? बस आपकी बात हो गई, सुनो सुनो, बात खत्म हो गया। सुनिए 50 साल पहले की बात कर रहे हैं। 50 साल पहले मैंने देखा है कितने डॉक्टर थे, एसटी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी डॉक्टर थे। अब धीमे 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 धीमे, पहले जुडिशरी में ब्राह्मण इतना नहीं थे जितना आज हो गए। 50 साल पहले इतना नहीं थे। वो धीमे 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 करके सबको बाइकाट कर रहे हैं। सेना में भी, ये पुलिस में भी, सिविल डिफेंस में भी, और जुडिशरी में भी, कोर्ट कचहरी में भी, हर तरफ मास्टरी में भी, यानी शिक्षा में भी। तो शुरू में इतना नहीं थे, अब जितना हो गए ब्राह्मण। तो आपको कह रहे हैं कि ईवीएम हटाने से नहीं हो जाएगा। आप जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपका पहले कारण की तलाश करता है कि आपकी किडनी में पथरी है या नहीं है, आपकी तलाश करता है। आपने कहा कि आज का जो पॉइंट है वो समाज में समस्या जो पैदा है, समाज को कैसे सुधार किया जाए। तो समाज को सुधार करने का जो मैं उपाय बताया, आप कह रहे हैं उसका उपाय नहीं है। इसका मतलब कि भाई अब मैं क्या कहूँ आपको। देखिए सुनिए आप, आज मुसलमानों से इतनी ज्यादा नफरत है कि जितनी ब्राह्मण नफरत नहीं करता है उतना तो दलित आदिवासी पिछड़ी जातियां करती है। आज अगर हम हिंदू, नहीं आरएसएस को छोड़िए, आप आरएसएस को छोड़िए, मुझे बताइए कि जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोगों के कुछ ऐसे कारनामे भी सामने आते हैं। अभी पाकिस्तान में वो बन रहा है, मंदिर बन रहा है, तो वहां का जो मुल्ला मौलवी पूरा वर्ग खिलाफ है, मंदिर के खिलाफ है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि इस्लामी राज्य में गैर मुस्लिमों के लिए कोई भी इबादत खाने की इजाजत नहीं होना चाहिए। ये यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अब जब ऐसे वीडियो, सुनिए मस्जिद में जो बम धमाका हुआ था, वहाँ का आरोपी खुद असीमानंद ने कहा कि हमने जो है मोहन भागवत के कहने से बम लगाया जा करके। अब बताइए जी आप सुनिए, देखिए क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब दूध के दूल्हे, सभी में कमियां हैं। हमें आत्म मूल्यांकन करने की जरूरत है। केवल दूसरों को आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, दूसरों को आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, आत्म मूल्यांकन करना है कि जैसे
अरे सुनिए अयोध्या की आप। खुदाई में अभी महात्मा गौतम बुद्ध के स्तूप मिल रहे हैं। तो एससी एसटी ओबीसी जो जिनको नहीं पता थी वो मुसलमान के खिलाफ थे, और धीमे धीमे जब अब डीएनए की जांच हो गई, डीएनए की जांच से अच्छा आप एक मिनट और चुप रहिए। ये जजिया कर की देन है कि जो मुसलमान दो वजह से मुसलमान हुए भारत में, एक तो जजिया कर के कारण, दूसरा ब्राह्मणों के ये भेदभाव के कारण। तो इसलिए मुसलमान होते गए, और इनका डीएनए जांच कीजिए, एससी एसटी ओबीसी का जो है मुसलमानों का डीएनए मिलता है। 100 में 99% से ज्यादा मुसलमान भारतीय यही एससी एसटी ओबीसी से है, और राजपूत भी थोड़ा मजबूरी में जो है मुसलमान हुए हैं। और वो कारण अभी हुआ क्या कि जब नहीं, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई, मुगलों का जब राज जी जी आया तो ब्राह्मण मंत्री हो गए, ब्राह्मण मंत्री हो गए तो जजिया का राजपूतों के ऊपर भी लग गया। तो अब राजपूत क्या करे, कुछ मुसलमान हो गए, कुछ अपना जमीन छोड़ दिए, और कुछ जो है अपना जजिया कर दिए। तो इस तरह से राजपूत मजबूरी में फंस गया। लेकिन ब्राह्मण कभी मुसलमान ज्यादा नहीं हुआ, ब्राह्मणों में ज्यादा से ज्यादा हजारों में एक कोई जो मुगलों के करीबी था, जमीन पाया ज्यादा, उनके मालो जर पाया तो वही मुसलमान हुआ, या कोई शादी वादी कर लिया तो हुआ, वरना ब्राह्मण कन्वर्ट नहीं हुआ। राजपूत ज्यादा कन्वर्ट हुआ, और सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी कन्वर्ट होकर के मुसलमान हुआ। मुसलमान कोई भारत में बाहर से नहीं आया है। लेकिन अभी फेसबुक पे देखो तो जो सवर्ण लोग हैं वो मुसलमानों के खिलाफ लिखते रहते हैं, और एससी एसटी ओबीसी को अभी ज्ञान नहीं है। यहाँ तक कि मुसलमान भी भूल गए अपने आप को कि हम कोई चमार फांसी के खानदान के हैं, अहिल गडरिया मुराव के खानदान के हैं। मुसलमान भी भूला हुआ है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिस मुसलमान के पास हिम्मत हो, आए मेरी बात को अगर वो खारिज कर दे तो हम जो है उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। मुसलमान हो या एससी एसटी ओबीसी हो या ब्राह्मण हो, मेरी बात में अगर दम नहीं है तो आज कोई हमारे ऊपर मुकदमा करे। मैं कह रहा हूँ 99% से भी अधिक मुसलमान भारतीय एससी एसटी ओबीसी और कुछ राजपूत से कन्वर्ट हुए हैं। जिसके हिम्मत हो आज मेरी बात को चैलेंज कर दे, जिसमें भी हिम्मत है। जी 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 देखिए, सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान का जो जनक था मोहम्मद अली जिन्ना, वो खोजा नाम की जो हिंदू जाति है उससे कन्वर्टेड हुआ था। असुद्दीन ओवैसी जो अभी बहुत खतरनाक बोलता है, उसके बाप दादा ब्राह्मण थे। इसके बाद जो पाकिस्तान के विचार का जो जनक था वो कश्मीरी ब्राह्मण था, अल्लामा इकबाल था। यानी आदमी मुसलमान बन गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से, तो वहां भी उसके मन में वो भाव रहा वर्चस्व का। क्षत्रिय बना, मतलब सिख बना। आज आप देखो कि सिखों में गुरुद्वारे जो है उच्च वर्ग के अलग है, निम्न वर्ग के अलग है। ईसाइयों में केरल में जाओ तो उच्च वर्ग के चर्च अलग है, निम्न वर्ग के अलग है। बात यह है कि उच्च वर्ग का व्यक्ति जिस धर्म में जाएगा वो वहां पर वर्चस्व स्थापित करेगा, और वो निम्न जातियां चाहे हिंदू रहे, मुसलमान रहे, जैन रहे, बौद्ध रहे, वो तो मार खाती रहेगी हमेशा। अब समस्या ये है कि जो इंडियन मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिम को यह समझना पड़ेगा कि बुद्ध, फूले साहब अम्बेडकर, ये हमारे पूर्वज है। यहाँ की संस्कृति हमारी संस्कृति है, हमें वो अरब की संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है। अब यहाँ का मुसलमान जो चाहे वो थर्ड क्लास हो, वो भी अपने आप को अरबी समझता है। वो भी सोचता है कि मेरे बाप दादा औरंगजेब थे, मेरे बाप दादा बाबर थे। इस वजह से हिंदू मुसलमान का झगड़ा और बढ़ जाता है। अरे भाई, ब्राह्मण भी तो भारत में जो है ये विदेशी यहूदी है, आया है। मिस्र देश, इजराइल के बगल मिस्र देश है। 57 ब्राह्मण मिस्र से आया, और कुछ ब्राह्मण जर्मनी से आए, और ज्यादातर ब्राह्मण जो काले ब्राह्मण है ये यूरेशिया से आए। तो ब्राह्मण जो है यहूदी है, यहूदी आकर के यहाँ पे अपना ब्राह्मण नाम रखा और धर्म रखा, और धर्म की किताबें फैलाया। और ज्यादा किताबें कब लिखी गई वो भी आपको मैं पक्का सबूत देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये जब राजपूतों का शासन समाप्त हुआ है तो उस समय में जब मुगलों का राज आया है, उसी समय पे किताबें लिखी गई है। और जब तक राजपूत शासन था तब तक किसी ब्राह्मण की हिम्मत नहीं पड़ी लिख देता कि 21 बार परशुराम ने क्षत्रियों का नरसंहार किया। तब क्षत्राणी आई और ब्राह्मणों के पास कहने लगी रोकर कि हमसे जो है संभोग करो, हमारे बच्चा पैदा हो, हम क्षत्रिय पैदा करना चाहते हैं। यही अगर मुगलों से पहले लिख दिया होता, कह दिया होता, तो राजपूत जो है एक की खाल निकाल देता। लेकिन जब देख लिया कि राज
फुट मजबूर हो गया, अब तो बोल नहीं सकता और अब वापस आ भी नहीं सकता इसका शासन, क्योंकि कम से कम 30% राजपूत मुसलमान हो गया। उस समय पे गोस्वामी तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस लिखा और 4 वर्ण बनाया। इससे पहले न 4 वर्ण था और न इनकी ये 2 हाथ थी, समझे? तो इस बात को सबको समझना होगा कि षड्यंत्र किसने किया है। जी जी, देखिए मैं यहाँ पर लास्ट हमारा टाइम जो है समाप्ति तरफ जा रहा है, तो मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपसे। सुजीत जी, जैसे हम बात कर रहे थे वो सुधार की तरफ चल रहे हैं कि सुधार कैसे होगा समाज का, इसके बारे में बताइए। जो ये चर्चा हो रही है इसमें कितना मतलब है, इससे कुछ मतलब आने वाले वक्त में कुछ फायदा होगा समाज का, या सिर्फ ये चर्चा हमारी ऐसे निकल जाएगी? क्या कहेंगे इस पर? आपकी आवाज नहीं, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही जी जी, बोलिए। इसमें इस चर्चा से एक बात निकल के आती है और ये चर्चाएं चलती रहनी चाहिए। कारण यह है कि जब तक हम इतिहास को नहीं जानेंगे, इतिहास को नहीं समझेंगे, हम आगे की कोई कार्य योजना नहीं बना पाएंगे। आज जो सबसे पहली आवश्यकता तो ये होती है कि जो पीड़ित लोग हैं ना, उनमें जागरूकता आए। आज पीड़ित लोगों में जागरूकता आने लगी है। अभी जैसा स्वामी जी बात कर रहे हैं, चाहे वो रिजवी जी बात कर रहे हैं, तो ये पीड़ित लोग हैं और यही पीड़ित लोग हैं जो अब समझदारी की बात कर रहे हैं, जिनको जिनको अब समझ में आ गया है कि उनका वास्तविक इतिहास क्या है। और ऐसा ही वास्तविक इतिहास जब तमाम पीड़ित लोग जानने समझने लगेंगे, तो स्वाभाविक है कि जो परिवर्तन है वो अपने आप आएगा। परिवर्तन आएगा, समाज के जो सोच में परिवर्तन आएगा, उसके क्रियाकलाप में परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन की प्रक्रिया लंबी होती है हमेशा, और वो चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि यूं पलट के कुछ रख दिया और यूं पलट के कुछ इस तरह से कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो वो ये प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। ये वो चाहे वो फूले से शुरू हुई हो, चाहे वो बुद्ध से शुरू हुई हो, वो परिवर्तन की प्रक्रिया हर काल में, हर देश में अपनी परिस्थिति के अनुसार, उस वक्त की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है और वो चलती रहती है। तो अभी भी लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं, जब उनके समझ में आ जाएगा, तो कहते हैं ना कि वो जब किसी गुलाम को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो वो बगावत करेगा। तो ये जो एहसास है, ये जो अक्ल है, ये अक्ल अगर आती रहेगी, समझदारी आती रहेगी, तो स्वाभाविक है वो उस व्यवस्था को, उस गलत व्यवस्था के परिवर्तन के खिलाफ, जो उस परिवर्तन को करने के लिए वो आगे बढ़ेगा, स्वाभाविक है। तो जब त्रस्त हो जाते हैं ना, कहते हैं ना कि भारत की स्थिति वर्तमान में ये है कि, रिजवी जी आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, भारत की वर्तमान स्थिति ये है कि जब तक भारत का जो नागरिक है वो जर्मनी की हद तक पीड़ित नहीं हो पाएगा, तब तक वो हिटलर के खिलाफ नहीं जाएगा। ये सीधी सीधी बात है। तो भारत के नागरिक को अभी जर्मनी की हद तक परेशान होने की आवश्यकता है। जब तक वो उस हद तक परेशान नहीं होगा, तब तक वो खिलाफत नहीं करेगा। तो खिलाफत करने के लिए उस एहसास तक पहुंचना पड़ेगा। वो एहसास जब मिल जाएगा उसको, तो स्वाभाविक है कि वो उस गलत व्यवस्था के खिलाफत करेगा और वो उसको परिवर्तन करने की कोशिश करेगा। जी, लास्ट में नवीन साहब। मैं तो कह रहा हूँ आखिर इसमें कि सिर्फ ईवीएम के सिवा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं सुधीर जी, जो कह रहे हैं कि जर्मनी की तरह जब तक, यानी वहां पे कम से कम 10 लाख या 60 लाख यहूदियों का नरसंहार कर डाला है हिटलर ने, गैस डाल के और बंद करके मार डाला। तो वही समस्या ना पैदा हो भारत में, इसलिए हम शांति वाला हल की खोज करते हैं। तो शांति वाला हल की खोज यही है कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो जो है नियंत्रण में हो जाएगा। जैसे आपने बांध लगाया, बांध से पानी ज्यादा अगर फट जाएगा, आपने लापरवाही किया तो पूरा बांध फट जाएगा, पानी बह जाएगा। इसलिए जहां कहीं भी देखो आप थोड़ा से पानी बहना शुरू हुआ, वहां रिपेयरिंग कर लो, रिसाइकलिंग कर लो। जहां से भी देखो कमजोर हुआ, वहां रिसाइकलिंग कर लो। तो इस समय बहुत जल्दी, बहुत जरूरी है कि ताकि देश ज्यादा गर्द में न जाने पाए, ज्यादा बहुत कंगाली में न जाने पाए, गृह युद्ध में न जाने पाए। इसलिए अभी ईवीएम के विरोध में अगर एकजुट हो जाते हैं तो देश जो है ना कंगाल होगा और ना गृह युद्ध होगा। यही हाल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। स्वामी जी क्या करेंगे लास्ट में? मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि चाहे हम विदेश से आए या यहाँ के रहने वाले हैं,
हमारा धर्म क्या है, जाति क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सब मानव हैं, हम सब भारत माता के लाल हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं, हमको यहीं पर जीना मरना है। इसलिए हम धर्म और जाति से ऊपर उठ करके सोचें, और जो विशेषकर शोषित पीड़ित लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के हैं, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाएं। केवल द्वेषता फैलाने से, भगवान बुद्ध ने कहा है, घृणा से घृणा बढ़ती है और प्रेम से प्रेम बढ़ता है। इसलिए हम लोगों को सांप्रदायिकता से, जात पात से ऊपर उठ करके और नफरत से ऊपर उठ करके सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। उसमें सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोगों को शामिल करना पड़ेगा, तब जाकर के एक भाईचारा बन सकता है। मैं एक बात बताना चाहूंगा लास्ट में, इसमें कि ब्राह्मण अगर ब्राह्मण को सवाल करे तो कि भाई आप लोग जो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई है, लेकिन ब्राह्मण को ब्राह्मण किसने बनाया, वो ब्राह्मण का सवाल का जवाब ही नहीं दे सकता। दूसरी बात, जहाँ से आए हैं डाकू लुटेरे थे, वहां पर उनको खदेड़े डालकर, तो यहाँ पर ब्राह्मण बने बैठे हैं। तो ये कोई जात पात किसी के नाम निशान में इस जात पात जो है बिल्कुल एक मतलब लेवल लगा दिया इन्होंने, जो दोनों इंसान के लिए खतरनाक है, चाहे ब्राह्मण है कोई भी है। तो ये साथियों, आप सभी के जो बात करेंगे आने वाले वक्त में फिर मैं टॉपिक के साथ लेकर हाजिर होंगे। तो सुधीर जी आपका भी धन्यवाद, और सत्यानंद जी आपको भी धन्यवाद, और नकवी साहब आपको धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ ही जुड़े रहे सोमानंद साहब, लाइक करें पेज को। थैंक यू सब। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।